ये एक नया रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट में क्या है एक होलसेलर का रिक्वेस्ट है। जब बिल होता है हर आइटम का जब बिल हो जाता है वो बिल का हिसाब से वो एक्चुअली बिल प्रिंट होते ही बाहर आते ही यहाँ क्या है, यहाँ पे आइटम का बिल बाहर आते ही यहाँ आइटम का बैग वाइज, बॉक्स वाइज, शीट वाइज, शैम्पू की आता है ना, शीट वाइज, पीस वाइज डिटेल्स तो चाहिए। अब एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। एक कंपनी का नाम होगा होलसेल कंपनी। ये तो सिस्टम आज थोड़ा स्लो हो गया है। होलसेल कंपनी, होलसेल स्टोर्स, ठीक है। लोकेशन तो दिल्ली लिया है मैंने, लोकेशन से कुछ होने वाला नहीं है। या तो ये 1/4/2024 लिया है डेमो दिखाने के लिए बस। एक्चुअली मैंने कॉन्फ़िगरेशन और एसक्यूएल कोडिंग दे चुका हूँ, वही हिसाब से ये उनका जो डेट था, जो इनवॉइस का डेट था, उसी डेट से सब कुछ उनको प्रिंट तो हो जाएगा। 15217 not needed for you @gmail.com। एक डमी ईमेल आईडी है। मैंने ऐसे ही सोचा कि एक डमी तो बनाएंगे, इसके लिए ऐसे बनाया है। इट्स एक्चुअली नॉट माई नेम, दैट इज नॉट माई ईमेल आईडी। माई ईमेल आईडी इज देयर विथ बिजविन। अब कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। मेरा तो बैक एंड एसक्यूएल एक्सप्रेस 2022 का है और एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो 19.3 वर्जन है का मतलब 64 बिट का, ब्रांड न्यू, रिलीज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 ये है। एक्चुअली मैंने सिंगल यूजर के लिए एसएसएमएस का जरूरत नहीं है, एसक्यूएल एक्सप्रेस ही आपको काफ़ी है। एसक्यूएल एक्सप्रेस में आपका सर्वर वही रहता है, उसी सर्वर से सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चल जाता है। मैंने एसएसएमएस इसलिए रख चुका है क्योंकि मुझे कोई टाइम क्वेरी लिखने का टाइम में वो वेयर केयर, वो फील्ड कैसा है पता नहीं रहता है बैकएंड में जाके देखने के लिए। इसके लिए मैंने एसएसएमएस इंस्टॉल करके रख चुका हूँ। अदरवाइज दैट इज ऑफ नो यूज। सिर्फ एसक्यूएल एक्सप्रेस काफ़ी है। देखिए अल्टरनेटिव यूनिट को मैंने सिलेक्शन किया। इसमें पक्का होलसेल तो नहीं दिखाया आपको, इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ मैंने फेस्टिवल ऑफर गिफर सब कुछ है। मैंने ऊपर कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ अब कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ पे आके ऑटो राउंड ऑफ को एनेबल कर देता हूँ। R+ कर देता हूँ, राउंड ऑफ को R- कर देता हूँ। ऑटोमेटिक तो तब बन जाता है। सेल हुआ। अब यहाँ पे आते हैं इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, मास्टर्स में यहाँ पे आने से पहले इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में एक थोड़ा सा काम बाकी है। वो सिंपल डिस्काउंट से कंपाउंड डिस्काउंट को बुलवाना है। लेकिन even though I have shown you here, but I have not used that feature because there's to make any wholesale automatic, there's an option called at the inventory, that is inventory tab, that is by selecting price category, पार्टी ग्रुप वाइज आइटम डिस्काउंट अगर आपने मेंशन कर दिया तो सेंट्री डेटर को वो तो जाता है। लेकिन वहाँ भी हमें एक एडिशनल कंट्रोल कहाँ है, एडिशनल कंट्रोल यहाँ डिस्काउंट अब जो लिख रहा है ना, ये डिस्काउंट से वहाँ भी इवन दैट ऑटोमेटिक प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। डिस्काउंट परसेंटेज और यहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट बोलता है, कभी मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोल के बोलता हूँ। अगर आपको अलग हिसाब रखना है तो भी पॉसिबल है, बट आई डोंट वांट टू कीप एन एक्स्ट्रा अकाउंट फॉर दैट। अब यहाँ आता हूँ, सिंपल डिस्काउंट का जगह मैं स्पेशल ऑफर रखता हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। Just I have shown you how to configure that. Even in my earlier videos also,
I have shown that multiple discount configuration. Now I'm going to design a new invoice design called new design. New design, I'm going to have a total number of 59 lines. That is here 12, header 12, and 8, 20, 39, 59 lines. And I want to use it in the landscape mode, but unfortunately I had forgotten over there. Now I'm going to delete every, not going to delete. See, I'm taking it for A5 का मतलब 147 by 2, that comes to 73.5. 73.5 में मार्जिन लेस करने के बाद 0.25 मार्जिन लेस करने के बाद आता है मुझे 85 मैंने लिया है. 85 डिवाइडेड बाय 1.8 करना है, क्योंकि फॉन्ट 18 इज नथिंग बट 180% कैरेक्टर साइज ऑफ CPI 12. मुझे मोटा फॉन्ट्स चाहिए, हाइटर फॉन्ट्स चाहिए. दैट हाइटर इज कंपैरिजन टू 180% ऑफ CPI 12. बस उतना ही है. इसके लिए 84 डिवाइडेड बाय 1.8. How does that 84 come? 84 come. How does that comes means? See, I am going to print over 5 inch in the landscape mode. So 5 inch. So for 10 inch, 147 characters will be placed. So 5 into 14.7 comes to 73.5. 73.5 में 74 ले लिया तो भी लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन को माइनस करना पड़ेगा. राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन करने के बाद हमें तो लेना, राइट मार्जिन तो बिजी, लेफ्ट मार्जिन इज ऑलरेडी बिजी इज मेंशनिंग, बट वेयर एज वी हैव टू मेंशन द राइट मार्जिन फॉर प्रिंटिंग ओवर ए करेक्ट पेपर साइज, दैट इज फॉर 5 इंच पेपर. तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो 70 कैरेक्टर्स अनकम्प्रेस्ड स्पेस लेना पड़ेगा. 70 इंटू. अब आगे बढ़ते हैं. हेडर का तो डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ. इसी हिसाब से 85.2 लिया. 80.2 लेके अब इसको कॉपी किया. ओके, वहाँ लग दिया. सेम दोबारा वैसे ही कॉपी किया. ये अनकम्प्रेस्ड 70 स्पेस है. अब बॉडी में भी कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ, टोटल कैरी ओवर में वहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ. वहाँ F4 दबा दिया, Alt F4 दबा दिया. अब CPA ऑन CPA ऑफ ले रहा हूँ. लेने के बाद अब यहाँ लेता हूँ अमाउंट ग्रैंड टोटल. नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरस्कोर कॉमा हाइफन सेमीकॉलन 12 कॉमा R. अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है. टोटल 84 स्पेस में 72 स्पेस ले लिया. अब नीचे लाइन में कॉपी CPA ऑन CPA ऑफ अमाउंट ग्रैंड टोटल लेता हूँ, बाद में 72 स्पेस क्रिएट कर देता हूँ. 12 किया. अब यहाँ आके क्रिएट कर देता हूँ. ये इसमें आपको सीक्वल का कुछ अब तलफ नहीं मिलता है. इसके बाद तो मैं ग्रेजुअली लिखने शुरू कर देता हूँ. अब यहाँ आता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ अमाउंट सब टोटल, क्योंकि बहुत सारा आदमियों को एक्चुअली इनवॉइस डिज़ाइनिंग पता नहीं है. थोड़ा थोड़ा देख के रहते हैं, क्या क्या की लिखने जाते हैं और क्या क्या की हो जाता है. और थोड़ा आदमी ऐसा भी है, मुझसे इनवॉइस डिज़ाइनिंग कर लेता है, बहुत अर्जेंट बोल के कर लेता है. बाद में अपना व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता है, न्यू इनवॉइस डिज़ाइन है अराइव्ड, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टैक्ट मी बोल के. ऐसा भी होता है. रहने दीजिए, मैं उसका बारे में ज़्यादा फिक्र तो नहीं करता हूँ. अब आइटम मास्टर मैंने क्रिएट कर रहा हूँ. देखिए, राइस 26 kg बैग यहाँ होता है. F3 दबा दिया. यहाँ मैं ब्रैक क्रिएट कर देता हूँ. ई इनवॉइस के लिए अदर्स में क्रिएट कर देता हूँ. वो ये क्या गलती किया है ना मैंने. नहीं, एक बैग तो 25 kg होता है, गलती हो गया.
26 किलो। ये थोड़ा जो वैल्यू डालता हूँ और जो जीएसटी लेता हूँ ये थोड़ा मिस्टेक होके रहेगा। जीएसटी 5%, 1006 1010 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये तो बैग में हो गया। अब शुगर ऐसा कुछ बैग में देता है तो उनको पैकिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है। बैग का हिसाब बैग में चला जाता है, बॉक्स का बॉक्स में चला जाता है। जैसे ही पार्टी ने पूछा था वैसे ही शीट का है, शैम्पू का शीट है, शैम्पू में चला जाता है। और उसका साथ में उनको टोटल कितना पीसेस डिस्पैच हो गया वो भी हिसाब मिलना चाहिए था, वो भी मिल जाता है। शीट को सब यूनिट में पीसेस, एक शीट पे 10 यूनिट, ₹1 शैम्पू। आप देखिए यहाँ एक ध्यान से देखने का बात क्या है, जो आइटम का नाम में फर्स्ट नेम ओनली इज इन कैपिटल लेटर्स, ऑल अदर्स आर इन स्मॉल लेटर्स, बट आई वांट एवरीथिंग टू बी इन कैपिटल लेटर्स व्हाइल प्रिंटिंग। इसके लिए मैंने एक सीक्वल क्वेरी लिख के रख चुका है, वही हिसाब से लिख के दिखा देता हूँ। इस कोड का HSN कोड है 33051010। अब आइटम्स तो हम क्रिएट करते ही जाते हैं। ये तो बॉक्स का है, बॉक्स में रहेगा, बॉक्स में रह गए तो वहाँ तो पीसेस में रहेगा। एक बॉक्स में 10 पीस आएगा। मेन यूनिट MRP होगा 3438 पर बॉक्स। महंगा रेजर GST 18%। ये डमी कोड मुझे पार्टी ने दिया था, जो रेट है वो वही दिया था। वो ठीक है या नहीं मुझे पता नहीं, जो दिया है मैंने उसको उठा के ले चुका हूँ। गार्ड रेजर का शीट आ जाता है। अब शीट में ले रहा हूँ, वहां तो पीसेस आ जाए। नहीं 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 नहीं, एक शीट में 10 पीस आ जाता है। एक शीट पे 10 पीस आ जाता है, लेकिन यहाँ मैं गलती से एक पीस लिखा हूँ। अब तो इसको गलती से सेव भी कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। टूथब्रश, शीट और यहाँ होगा पीसेस। एक शीट में 10 पीस आता है, 10 पीसेस पर शीट। यहाँ टैक्स कैटेगरी 5%, GST 5%। यहाँ MRP पर शीट होगा सेल्स प्राइस 304।
सेव किया। अब कोकोनट ऑयल 1 लीटर बॉक्स यहाँ होगा बॉक्स, वहाँ होगा पीसेस। एक बॉक्स के लिए 10 पीस। अब एक बॉक्स, यहाँ तो बॉक्स का रेट लिखता हूँ 1670, यहाँ तो GST 5%। टू 120 2650। अब GST 5%। अब शुरू करते हैं। मेरा हमेशा शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2, ठीक है। अब शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेरी। यहाँ लिखता हूँ HVR, कोई नाम आप दे सकते हो, जो नाम दिया उसी नाम को वहाँ प्रिंट आउट में या रिपोर्ट में बुलाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। where master type is equal to name, CM1, CM2। हाँ, इतना तो बुला देता हूँ। ये तो CM1 है, CM1 का सामने CM2 मास्टर वन टेबल से आ चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब लिखता हूँ सेलेक्ट नेम अलियास फ्रॉम help1 where help1.code is equal to master1.cm1, where help1.code is equal to master1.cm1। CM1 क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मैं मास्टर वन टेबल से डिटेल्स बाहर काट रहा हूँ। शायद एक बार आ भी नहीं सकता है, तब अलियास नेम भी यूज़ कर सकता था। मैंने अलियास नेम यूज़ नहीं किया, मैंने मेरा तरीका से इसको बाहर काटा है। इसको बाहर काटने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, एक ही दो ही मेथड नहीं है, दूसरा मेथड्स भी है। अब उसका सब क्वेरी दूसरा टाइप भी लिख सकता है, बट दैट इज नॉट नीडेड इन दिस एक्सप्लेनेशन, सो आई हैव रिटन सिंपल सब क्वेरीज, दैट्स ऑल। Because you don't need all that explanations written right over there, so I think only that much of information is enough for the time being. Okay. मास्टर वन टेबल से मुझे और कुछ लेना देना नहीं है, और लेना देना सभी रहता है ट्रांटो टेबल में, इसलिए आई कैन टेक ओनली HSN कोड फ्रॉम हियर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर मी। सो करंटली आई एम लिविंग दिस टेबल एंड नाउ आई एम स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन टेबल्स। अब लिखता हूँ हो गया, जो HSN कोड दिया है वो आया है, जो HSN कोड नहीं दिया है वो नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा, ये कोई नहीं, ऐसे ही रहेगी।
ये क्वेरी ऐसे ही रहेगा। अब हम एक नया क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी का नेम होगा मैक्स। अब देखिए सेलेक्ट, अब देखिए tran2 डॉट tran2.d1 फ्रॉम tran2। इसके बाद इनर ज्वाइन मास्टर वन ऑन tran2 डॉट मास्टर कोड वन इज इक्वल टू मास्टर वन डॉट कोड। इतना आगे आने दो, बाद में बोलता हूं दूसरा क्वेरी का पार्ट। मास्टर वन डॉट कोड वेर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड मास्टर वन डॉट कोड नहीं कोड नहीं है, मास्टर वन डॉट सी एम उनको लेना पड़ेगा। मास्टर वन डॉट कोड कॉमा अब 1297 लेना पड़ेगा बस। नहीं 1297 नहीं 1290। इतना तो है, रहने दीजिए। अब मैं बाहर आता हूं, दूसरा कोड लिखने शुरू कर देता हूँ। ऑलरेडी देखा है वो एडवांस कर देता हूँ। दैट इज 1289। अब क्या हो गया, नहीं आया क्योंकि वो रिकॉर्ड 2 को हटाना पड़ता है। नहीं आया। अभी भी नहीं आया क्योंकि वह इनवॉइस ही नहीं है। tran2.d1 from tran2 inner join master 1 on tran2 dot master code 1 is equal to master 1 dot code and master 1 dot cm1 is equal to 1289। अब तो आना पड़ेगा, नहीं आया। इनवॉइस ही नहीं डाला है इसलिए नहीं आ रहा है। वहां कुछ भी गलती नहीं है, इनवॉइस नहीं डाला है बस। इनवॉइस नहीं डाला है बस, अभी डाल रहा हूं। एक बॉक्स गार्ड रेजर एक बॉक्स, राइस 26 kg एक बॉक्स, शैम्पू 1 रुपये एक शीट, टूथब्रश एक शीट,
अब सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद अब तो रन करके देखता हूँ। देखिए एक ही बैग राइस, यहाँ तो मैं लेता हूँ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। where tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @item sr number @ लास्ट बट वन लाइन में उतना ही लिखना और क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स में लेना पड़ेगा। यहां तो क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स में लेना पड़ेगा। सेव कर देता हूं। अब आइटम ऐसा नंबर को एंटर किया, उसके बाद बिजली का मैं ये डाल दिया, 4 स्पेस चला गया। यहाँ तो 67 होगा। अब वहाँ तो लेता हूँ लिस्ट प्राइस, बिजली का मैं ये ले लिया। अब 56 लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। $56 को ले लिया। अब यूनिट को ले रहा हूँ। चार स्पेस वहां तो बिल भी कमाइए। वहां तो लेता हूँ 51। अब सेव किया। अब सेव करते ही अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। इनवॉइस को एक बार चेक करके देखते हैं। इनवॉइस को चेक करते ही पता चल जाता है। देखिए अब इतना तो आ गया। पीसेस केजीस पीसेस, ये तो यूनिट था, अल्टरनेटिव यूनिट था। अब यहां तो लेता हूं GST %। 25 हटा के 7 लेता हूं। उसके बाद एक BLV कवा ये लेता हूं। आठ लेते ही 8 स्पेस को लेस करना पड़ेगा। यहां पे आएगा 43। ठीक है। अब कॉपी कर लेता हूं। SQL क्वेरी का लिखता हूं। मैक्स बाद में लिखता हूं 6.2। बाद में लिखता हूं BLV का ये NZB नॉन जीरो ब्लैंक। अब सेव करता हूं। अब देखिए सिर्फ 4th आइटम में एक बैग के, जिसका मतलब वो बैग चावल का एक आ गया। अब पेज सेटिंग में जाता हूँ, लैंडस्केप मोड में लेता हूँ, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ।
प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। आने के बाद अब सारा को सारा मैक्स कॉपी क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। एक नया क्वेरी लिखता हूँ मैक्स 2। सारा को सारा कॉपी पेस्ट, सिर्फ क्वेरी का नाम तो चेंज होगा। बॉक्स करिए 1293, मैक्स 2 में 1293 कर देता हूँ बस। दोबारा इनवॉइस में कॉपी कर देता हूँ। हाँ, बैक के बाद ये तो है बॉक्स का। इसको मैक्स 2 करता हूँ। यहाँ तो और भी 7 डिजिट्स लेस करता हूँ, तब बन जाएगा 29। अब देखिए जो बॉक्स कहाँ है वहाँ सिर्फ आ रहा है। जो बॉक्स है वो बॉक्स का सामने ये आ रहा है। अब दूसरा क्वेरी पे जाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 16 वहाँ तो 35 किया। अब जगह तो बढ़ा रहा हूँ, जगह तो बढ़ा रहा हूँ। हो गए ओके। अब वही क्वेरी को अल्टर करता हूँ। अब शैम्पू का क्या है, शीट। मैक्स 3, मैक्स 3 में क्या करता हूँ, यहाँ पे 1291 कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ। अब मैक्स 3 के लिए अकोमोडेट करना पड़ेगा, शीट के लिए उतना तो कॉपी किया। पेस्ट किया। अब मैक्स का जगह में मैक्स 3 किया, यहाँ 22 किया।
उतना तो हो गया। ये तो शीट का है, अब पीसेस का आना है। मैक्स 4। $11.79। ओके, अब कॉपी कर लेता हूँ। अब आइटम नेम में कम कर लेना पड़ेगा, 15। सेव किया। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। बैग बॉक्स पीस शीट, बाद में फोर्थ वन नहीं आया है। ठीक है, फोर्थ वन नहीं आया है। अब फोर्थ क्वेरी तो ऑल्टर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब अमाउंट को 10। ओके, प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये क्वेरी का मिस्टेक है। अब आइटम नेम को काट के इतना तो हो गया। अब प्रिंट इफ एनी कमांड ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अगर है तो प्रिंट करना, नहीं तो गैप नहीं छोड़ना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं,
आइटम नेम तो स्प्लिट होके चला जाके रहेगा। तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, सीपी ऑन सीपी ऑफ ऐड किया। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब फिक्स कर देता हूँ सीरियल नंबर, कमा 3 कमा सी, उसके बाद BLV कमा ये, उसके बाद पर्टिकुलर्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद BLV कमा ये, अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, न्यू डिज़ाइन का प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। हाँ, उतना तो आ चुका है। ठीक है, अब हेडर में लिखता हूं फर्स्ट बैग, कितना बैग्स, सॉर्टिंग तो होना है, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होना है। बैग का जगह में जो है वो बैग ही चलना है, कॉमा 6 कॉमा सी, उसके बाद BLV कॉमा ये, उसके बाद बॉक्स चलना है, उसके बाद बॉक्स कॉमा 6 कॉमा सी, उसके बाद BLV कॉमा ये, उसके बाद शीट चलना है, BLV कॉमा ये, BLV कॉमा ये, उसके बाद पीसेस हो गया। अब वहां पे लिखता हूं BLV कॉमा ये, सेव कर देता हूं। अब टाइटल बार में जैसे लिखा है, बॉक्स का नीचे बॉक्स का हिसाब दिखाना है। अब देखिए, बैग का 1 बैग राइस, 2 बॉक्स, 3 शीट, उतना तो हो गया। अब प्रिंटर मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन 0.1 को लाता हूं। अब मुझे पीस का तो ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ, पीस तो आ रहा है, पीस के लिए मैंने क्वेरी थोड़ा चेंज किया है। उसके बाद रेट 8 कमा सी, BLV कमा ये, अमाउंट 10 कमा सी। अमाउंट के बाद BLV कमा ये लिखने का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट कॉर्नर में इनवॉइस का बॉक्स तो क्लोज, आउटर बॉक्स तो प्रिंट होके ही रहता है। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब थोड़ा हेडर में फर्क आ गया। हेडर का क्लैरिफिकेशन कंप्लीट कर, सॉरी, हेडर का डिजाइन कंप्लीट कर देता हूं।
इसमें बीच में एक आना है जीएसटी परसेंट 7, उसके बाद बीएलबी कमा ये आना है। तो अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अभी भी नियरेस्ट है, फिर भी बट दिस इज नॉट सुटेबल, क्योंकि वहाँ यूनिट, उसके बाद
अब तो ऑल्टर करने जाता हूँ, जाके देखता हूँ। तो देखना पड़ेगा। अब प्राइस दोबारा 10 कर दिया, अमाउंट को 12 कर दिया, यहाँ भी 12 कर दिया और वहाँ भी 12 कर दिया। अब 74 स्पेस को 72 करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिस 84। ठीक है, वहाँ तो ब्लैंक स्पेस तो 72 देना पड़ेगा। सेव किया, अब क्विट करता हूँ। क्विट करने के बाद अब न्यू डिज़ाइन में देखते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा मिसमैच है। हेडर को अभी आल्टर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन का जगह पे हटा के पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, उसको हटा के 15 करके। अब रेट को 10 करना पड़ेगा, अमाउंट को 12 करना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब तो कोई बात नहीं, ठीक आ गया। शीट का हिसाब शीट को आ गया, पीस का हिसाब पीस को आ गया, रेट गिट सब कुछ आ गया। लेकिन शैम्पू स्मॉल लेटर में है, राइस स्मॉल लेटर में है, बैग स्मॉल लेटर में है। इसको अब अपर केस को भेजना पड़ेगा। अब सब कुछ ठीक है। 16 करता हूँ, यहाँ 17 कर देता हूँ। लिस्ट प्राइस तो 9 कर देता हूँ। बाकी सब तो ठीक रहेगा। हेडर में आके अब 16 करना पड़ेगा यहाँ पे। वहाँ पे रेट को 9 करना पड़ेगा। 9 ठीक है। अब गुड्स तो नहीं आता है, इसके जगह पे पर्टिकुलर्स लिखता हूँ, पर्टिकुलर्स लिखता हूँ। सेव करता हूँ, प्रिंट में चला जाता हूँ। प्रिंट में चला जाके आप न्यू डिज़ाइन में देखता हूँ। अब तो आता है, एकदम बढ़िया आता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब परफेक्ट आ गया। बॉक्स बैग, एक बैग 3 बॉक्स होते चला गया। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है। ओहो हो, मिसअलाइनमेंट तो थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट है ही बॉडी और फुटर पे। हेडर पे कॉमा सी कर देता हूँ। कॉमा सी एक्चुअली ये परफेक्ट डिज़ाइन मेरे ख्याल से नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी में वो 12 होने 2206 वो होने लास्ट लाइन वो गैप नहीं आना है। अब तो यहाँ गैप आ रहा है, एक कैरेक्टर का गैप आ रहा है। एक कैरेक्टर का गैप आ रहा है, सब जगह पे आ रहा है। हेडर पे आता हूँ, एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। न्यू लाइन ऐड किया तो हो गया। बोल्ट ऑन बोल्ट ऑफ डाला, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अभी प्रिंट प्रीव्यू में देखते ही वो वोचर कॉन्फ़िगरेशन से बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर सकता था मैं, बट सेट नहीं किया। चलो ठीक है। ये हेडर से कहाँ से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है। इनवॉइस डिज़ाइन में आ गया। अब एक नया क्वेरी लिखते हैं, डिवाइस डॉस सेलेक्ट
select name from master 1 where code is equal to tran2 dot master code where code is equal to where w capital लिखता हूँ where code is equal to tran2 dot master code 1 from tran2। अब मेरा इरादा क्या है, सबको कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्शन करना है। ये आज तलफ मैंने किसी को नहीं दिखाया है, ये मेरा सीक्वल क्वेरी में ये नया कमांड आज दिखा रहा हूँ। वेर रेक्ट टाइप इसको टू अब तो मुझे दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब अपर बोल के लिखता हूँ, अपर ऑफ सारा वो स्ट्रिंग को अपर अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट को लेके जाना है। प्रिंट को लेके जाने में मैं इसको डिवाइड करके सब स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। अब ये इतना होते ही ये डायरेक्ट आने वाला नहीं है, इसको काट के अभी सब स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। tran2 डॉट एसआर नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @। अब यहाँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, बॉडी में लेके जाने वाला हूँ इसके लिए। अब इसको काट के एक सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, दो भी सब स्ट्रिंग होना पड़ेगा। अब काटता हूँ, काट के सब स्ट्रिंग लिखता हूँ, सब स्ट्रिंग ऑफ यहाँ कॉमा 1 कॉमा नहीं, ये गलती हो गया, कॉमा 1 तो लिखना ही था, वहाँ सेम कॉपी कर देता हूँ। वहाँ क्या है 35, यह क्या है कॉमा 1 कॉमा लिखना था, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली लिखना पड़ेगा 17 कॉमा 35 सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। अब इसी को ओके, ठीक है, काट के देखता हूँ, अब रन करके देखता हूँ। देखिए नियर 17, हाँ देखिए 17 का आगे एक कॉमा डालना था, वो कॉमा भूल गया था सब स्ट्रिंग में, क्योंकि आपको स्ट्रिंग का कैरेक्टर डिफाइन करना था। मैंने अब देखिए आ गया। अब तो सब कुछ ठीक है। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके अभी बॉडी में बुला देता हूँ। अब देखिए सेलेक्ट नेम स्प्रिंग को हटा देता हूँ, हटा के वो टेक्स्ट का सब क्वेरी क्या है उसी को बुला देता हूँ। क्वेरी का नेम है डॉस रो इज इक्वल टू 1 कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 1 16 स्पेस तो रहेगा। अब यहाँ तो सेम क्वेरी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग में कॉलम नंबर 2 करना पड़ेगा, कॉलम नंबर 2 करना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, आ गया, देखिए आ गया। देखिए शैम्पू भी एक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होके आ गया। शैम्पू हटा देता हूँ, वहाँ से एक स्पेस दिया। ओहो हो नहीं लिया, क्योंकि मैं लिया था प्रिंटर आइटम में, वो अभी भी नहीं लेने वाला है। प्रिंट प्रीव्यू में मैंने लिया, प्रिंट प्रीव्यू में ले से कुछ फ़ायदा तो नहीं है। अब
अब आगे बढ़ता हूँ, सेव कर रहा हूँ। हो गया। अब सेव होते ही न्यू डिज़ाइन में आ गया। देखिए अब आ गया। अब तो आ गया। अब क्या करता हूँ, अब आता हूँ सामने, चल के जेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल को प्रिंट करवाना है। टोटल को प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अलग एक सब क्वेरीज, 4 क्वेरीज अलग अलग लिखना पड़ेगा। सारा क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ, लिखता हूँ TOT, टॉट। अब सम ऑफ ऑब्सोल्यूट ऑफ कर देता हूँ, बस इतना ही। बस अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए। हाँ ये देखिए, ये वोचर कोड इसको रहता है, वोचर कोड उतना ही बस हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसका बुला देता हूँ यहाँ पे प्रिंट पे, फुटर में बॉडी में बुला देता हूँ। वहाँ अब क्या कर देता हूँ, वो भी गलत हो जाता है। यहाँ भी लिखता हूँ मैं, लेकिन